नमस्कार फ्रेंड्स, रेलवे एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज का जो मेरा वीडियो होने वाला है फ्रेंड, वह बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। और इम्पोर्टेंट इसलिए है फ्रेंड क्योंकि जनरली अगर आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो आपको मिलेगा बेस्ट बुक फॉर आरआरबी ग्रुप डी। लेकिन ऐसा है कि वो सारे जितने भी ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं या जितने भी रेलवे की तैयारी कर रहे हैं उनको सबको पता है कि आखिर कौन से बुक को पढ़ना है मैथ के लिए, सबको पता है कि करेंट अफेयर के लिए कौन से बुक को पढ़ना है, सबको पता है कि मुझे रीजनिंग के लिए कौन से बुक को पढ़ना है। लेकिन इन सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि आखिर इन सारे बुक को हम कैसे पढ़ें ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर पाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा हमारा नंबर आए फाइनल एग्ज़ाम में। सारे लोग पढ़ रहे हैं, सारे लोग वही बुक पढ़ रहे हैं, लेकिन किसी का बहुत ज़्यादा स्कोर आता है, किसी का बहुत कम स्कोर आता है। तो आज का मेरा वीडियो यही है फ्रेंड। मैं इसमें आप लोग को बुक नहीं बताने वाला हूं। बुक के लिए मैंने आप लोग को, अगर आपको बेस्ट बुक देखना है तो जो मुझे लगता है कि सबसे बेस्ट है, तो उसके लिए लेकर के आप नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ पे चले जाइए। अप्रॉक्स मैंने 2-3 वीडियोज़ बनाए हैं, जो सबसे बेस्ट मुझे वीडियो लग रहा है वो उसका मैं लिंक दे दूंगा। अप्रॉक्स 1,10,000 उस पर व्यूज़ है। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स लोगों का आया था और बहुत लोगों ने माना, और बहुत लोगों ने यह भी माना कि हाँ, इस बुक से मेरा नंबर इंप्रूव हुआ है। तो एक बार जाकर अगर आप बेस्ट बुक का वीडियो देखना चाहते हैं तो नीचे आपको मैं लिंक दे दूंगा। सबसे पहली जो चीज़ है वह फ्रेंड वह है कि आपको अपने मन को सकारात्मक रखना है। सबसे जो पहली बात है, मैंने आज तक जितने भी एग्ज़ाम दिए हैं, मैंने उन सारे एग्ज़ामों में बहुत अच्छा मतलब रिजल्ट दिया था, जहाँ पे मुझे यह फील हुआ कि मैं इस एग्ज़ाम को कर सकता हूँ। जैसे ही मतलब आपके मन में यह आएगा ना कि मैं इस एग्ज़ाम को कर नहीं सकता, बहुत टफ एग्ज़ाम है यार, कैसे इतना लोग नंबर ला रहे हैं, मैं मुझसे नहीं होगा, तो ये जो चीज़ है ना वो आपके माइंड पे प्रेशर बनाती है और आप वो चीज़ भी भूलने लगेंगे जो चीज़ आप जान रहे हैं। मतलब आपका स्मरण शक्ति है वो थोड़ा कमज़ोर हो जाएगा, आप चीज़ों को भूलने लगेंगे, आपसे मैथ में कैलकुलेशन मिस्टेक होगा, आप निगेटिव करके आएंगे। तो सबसे पहली जो आपकी अप्रोच होनी चाहिए वह ये अप्रोच होनी चाहिए कि मैं ये कर सकता हूँ, और अगर मैं नहीं कर सकता तो मुझ में ऐसी क्या कमी है जो मैं इस चीज़ को नहीं कर सकता हूँ। दूसरी कि आपको जब मतलब मैं देखता हूं कि जो नए स्टूडेंट होते हैं शुरुआती दौर में वो तैयारी करते रहते हैं, तो पूछने जाते हैं वैसे स्टूडेंट से जो 4 साल से तैयारी कर रहा है, 3 साल से तैयारी कर रहा है, अभी तक रिजल्ट नहीं दिया है। और भाई उससे क्या पूछ रहे हैं, वो तो खुद 3-4 सालों से तैयारी कर रहा है, उसका खुद नहीं हुआ तो वो आपको क्या सजेस्ट करेगा। इसलिए उस स्टूडेंट से पूछिए जिसने एक बार में रिजल्ट दिया हो। अगर आप पुराने स्टूडेंट से पूछने जाएंगे तो वह यही बताएगा कि भाई नौकरी नहीं होने वाला है, यहाँ पे ऐसे सेटिंग चलता है, यहाँ पे वैसे सेटिंग चलता है, तो वो आपके माइंड में निगेटिव चीज़ों की सिवाय और कुछ नहीं देने वाला है। दूसरी जो चीज़ है फ्रेंड वह यह है कि मार्केट में बहुत से बुक आते हैं, कभी करेंट अफेयर का ये बुक आएगा, कभी जीके का वो बुक आएगा, कभी कोई वो यूट्यूब चैनल कुछ पढ़ाएगा, कभी वो यूट्यूब चैनल कुछ पढ़ाएगा। तो कहीं ना कहीं मटेरियल बहुत ज़्यादा है, और इस मटेरियल में सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि आप इन सारे मटेरियल को नहीं पढ़ें। आपने जो अभी तक पढ़ा है, जो आपने बेस्ट ढूंढा है, उसको आप बार बार रिवीजन करें। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बहुत से बुक पढ़ने से आपने बहुत से चीज़ पढ़ लिया लेकिन उसको आप रिवीजन नहीं कर पाते हैं। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप अपने रिसोर्सेज को जितना कम हो सके कम से कम आप अपना रिसोर्सेज रखिए, और उसको जितना बार आप पढ़ सकते हैं उतना बार पढ़िए। आप जीके का कोई एक बुक उठा लीजिए, आप करेंट अफेयर का कोई एक बुक उठा लीजिए, आप देख लीजिए कि मुझे करेंट अफेयर कहाँ से पढ़ना है, जीके मुझे कहाँ से पढ़ना है, साइंस मुझे कहाँ से पढ़ना है, मुझे कितने टेस्ट सीरीज लगाने हैं। ये सारी चीज़ें आपकी एकदम मतलब एक फिक्स होनी चाहिए, और उसके सिवाय आपको कुछ नहीं पढ़ना है, चाहे मार्केट में कोई भी बुक आए। क्योंकि मार्केट में आज ये बुक कल वो बुक आते रहेंगे और आप उसके चक्कर में आप अपना टाइम दे देंगे, तो वो चीज़ आपका नहीं होनी चाहिए। दूसरी और तीसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वह यह है फ्रेंड कि बहुत से स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जो यूट्यूब पे आते होंगे, मोटिवेशनल वीडियो सर्च करते होंगे, उसके बाद कोई अगर दोस्त मिल गया या कोई रिलेशन वाले ताने मार दिए तो उस दिन बहुत पढ़ाई हुआ, लेकिन अगले दिन फिर उसी प्रकार से आपका जीवन चल रहा है, सो रहे हैं, मौज मस्ती दोस्तों के साथ कर रहे हैं, पढ़ा कभी नहीं पढ़ा। तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए फ्रेंड। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आपका पढ़ाई एक नियमित होना चाहिए। प्रत्येक दिन आप निर्धारित कीजिए कि मुझे इतने घंटे पढ़ने हैं। मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर आपका जॉब भी लग जाता है तो मिनिमम आपको 8 घंटे ड्यूटी करना पड़ेगा रोज़। अगर आपको ड्यूटी जाना पड़ेगा, कोई आपके पास एक्सक्यूज़ नहीं होगा कि मैं ड्यूटी नहीं जा सकता हूँ, तो फिर अभी अपने जीवन को संवारने के लिए क्या आप 4 घंटे नियमित पढ़ाई नहीं कर सकते हैं? अगर नहीं कर सकते हैं फ्रेंड तो फिर आपका मतलब पढ़ाई ही करना व्यर्थ है। अगर आप दिन में 3 से 4 घंटे भी अगर नियमित समय नहीं दे सकते हैं तो फिर दिक्कत है। तो सबसे पहले आप नियमित समय देना शुरू कीजिए।
उसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ आती है वह यह आती है कि नियमित टेस्ट सीरीज लगाना। मैं हमेशा बोलता हूँ फ्रेंड, टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। आप बहुत पढ़ रहे हैं लेकिन उसको परखने के लिए, उसका रिवीजन होने के लिए टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आप कोई चीज़ पढ़ रहे हैं, उसका रिवीजन नहीं हो रहा है, एग्जाम में कैसे पैटर्न के क्वेश्चन आ रहे हैं वो आपको नहीं पता है, टाइम मैनेजमेंट टेस्ट सीरीज से होता है। इसलिए टेस्ट सीरीज डेली बेसिस पे कम से कम एक टेस्ट सीरीज लगाएं। अभी ग्रुप डी में समय है तो अभी से आप कम से कम एक टेस्ट सीरीज जरूर लगाएं। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज लगा सकते हैं, ऑफलाइन टेस्ट सीरीज लगा सकते हैं, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा अगर आप प्लेटफॉर्म का ऑफलाइन टेस्ट सीरीज लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं, बहुत अच्छी टेस्ट सीरीज होती है। लेकिन कम से कम एक दिन के गैप पे आप एक ऑनलाइन टेस्ट सीरीज जरूर लगाएं। ऑनलाइन में आप ग्रेडअप का लगा सकते हैं, टेक्स्ट बुक का लगा सकते हैं। ग्रेडअप का टेस्ट थोड़ा टफ होता है एग्जाम लेवल से, तो वहाँ पे आप थोड़ा डीमोटिवेट हो सकते हैं, लेकिन उनका तैयारी बहुत अच्छा है। जिनको लग रहा है कि और टफ क्वेश्चन को सॉल्व करें वो ग्रेडअप का टेस्ट लगा सकते हैं, लेकिन बिल्कुल एग्जाम जैसे पैटर्न के लिए आप टेक्स्ट बुक का टेस्ट लगा सकते हैं। दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाइए, टेस्ट सीरीज को बाई कीजिए, आपको कुछ डिस्काउंट भी मिल जाएंगे। और मेरे कोड को उपयोग कीजिए AYYDSR। कोड को उपयोग करने से यह होगा फ्रेंड कि मुझे कुछ रेफरल अर्निंग प्राप्त होंगे और मैं उससे किसी स्टूडेंट का पास बाई कर सकता हूं। बहुत कम रेफरल अर्निंग के कारण मैं अभी इस समय किसी का पास बाई नहीं कर पा रहा हूं, तो थोड़ा आपका मदद भी हो जाएगा। किसी के अगर आप रेफरल कोड से जाएंगे तो वो कुछ मदद नहीं करेगा, लेकिन अगर मेरे रेफरल कोड से जाते हैं तो मुझे कुछ बेनिफिट नहीं होगा, बेनिफिट्स आपके ही किसी भाई बंधु का होगा। तो नीचे जाइए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके बाद फ्रेंड आपको किस टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करना है वह मैं बता देता हूं, तो वो है मैथ, रीजनिंग और करेंट अफेयर। 3 ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक है फ्रेंड जहां से आप कम पढ़ते हुए बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। क्योंकि मैं बहुत से ऐसे स्टूडेंट को देखता हूं जो लगातार कोई जीके का बुक पढ़ रहे हैं, कोई बहुत मोटी मोटी जीके का बुक पढ़ रहे हैं, तो इससे आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। खास करके रेलवे के एग्जाम में जीके का उतना महत्व नहीं है। अगर आपको बहुत अच्छा स्कोर करना है तो आपको मैथ और रीजनिंग और करेंट अफेयर 3 ऐसी चीज़ें हैं जिसको आपको 100% और क्लियर करना होगा। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा, अगर आपका मैथ वीक है तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, अगर आपका मैथ ठीक भी है तो भी आप प्रैक्टिस करें, क्योंकि यहाँ पे आपको 100% स्कोर कर सकते हैं। इसके लेकर के मैंने वीडियो बना रखा है, तो एक बार जा करके नीचे चेकआउट कर लीजिए, वहाँ पर मैंने बता भी रखा है कि कैसे आपको मैथ रीजनिंग को सुधारना है। उसके साथ फ्रेंड आपकी माइंड में मैंने जो सबसे पहले बताया कि आपका माइंड होना चाहिए वह सकारात्मक होना चाहिए। आपके अंदर एक आत्मविश्वास होना चाहिए कि मैं जब सभी लोगों के समान हूँ, जिनका नौकरी लग रहा है वह भी मेरे जैसे ही हैं, उनका भी लाइफ स्टाइल मेरे जैसा ही है, मेरे जैसे ही वह पढ़ाई करते थे, तो मुझ में ऐसी क्या कमी है जो मैं नहीं कर सकता हूँ। जब मेरा 1 लाख सीट में मुझे 1 सीट नहीं मिल सकता है तो मुझे पढ़ना ऐसी पढ़ाई से बेकार है। जब आप 1 लाख सीट में आप नहीं एक सीट ले सकते हैं तो फिर जाइए किसी आप जॉब की, प्राइवेट जॉब की फिर वो तैयारी कीजिए। 1 लाख सीट आपके पास है, बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। इतना में अगर आप नहीं कर सकते फ्रेंड तो फिर बहुत दिक्कत है। इसलिए नियमित तौर पर पढ़ाई कीजिए, टेस्ट सीरीज लगाइए, कोई नई बुक आपको नहीं पढ़ना है, मन को हमेशा सकारात्मक रखिए और उन ऐसे स्टूडेंट से बच के रहिए जो यह बोलते हैं कि नौकरी लेना बहुत कठिन है, क्योंकि वो आपको कहीं ना कहीं आपको निगेटिव माइंडसेट आपके माइंड में सेट कर रहे हैं और वो आपको थोड़ा दिक्कत करेगा। तो इसलिए हमेशा पॉजिटिव माइंडसेट रखिए, हमेशा यह सोचिए कि आपका नौकरी होगा और आप इस दुनिया में सबसे स्पेशल हैं। भीड़ का हिस्सा आप नहीं हैं, आप भीड़ से ऊपर हैं और आप ये कर सकते हैं। तो बस आज का मेरा यही वीडियो था। वीडियो कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताइएगा और इसी प्रकार के वीडियो के लिए करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत से लोग वीडियो देखते हैं चले जाते हैं तो लगता होगा नॉर्मल सा वीडियो है, ऐसे ही बनाता है। तो हाँ, ऐसे ही बनाते हैं, लेकिन अगर आप सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में।